अक्सर ऐसा लगता है ना कि जो चीज़ हमारे पास है, जिस पर हमारा कब्जा है, वो हमारी ही है, खास तौर पर जब बात जमीन की हो। पर क्या कानून भी ठीक ऐसा ही सोचता है? तो सवाल यही है कि क्या किसी जमीन पर सिर्फ रह लेने से या उस पर कब्जा कर लेने से कोई कानूनी तौर पर उसका मालिक बन जाता है? चलिए आज इसी कानूनी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक है कब्जा, मतलब किसी जमीन पर फिजिकली मौजूद होना, और दूसरा है कानूनी अधिकार, यानी वो पक्के कागजात जो साबित करें कि हक आपका है। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो इस फर्क को ठीक से समझने के लिए चलते हैं एक बहुत ही मशहूर और ऐतिहासिक केस की तरफ। ये है बोहरा बनाम गणेश का मामला, जिसने जमीन से जुड़े अधिकारों को एक नई दिशा दी। तो कहानी शुरू होती है 1966 में राजस्थान की खेती की जमीन से। एक तरफ थे बोहरा, जिनका कहना था कि वो जमीन के काश्तकार हैं, यानी किराएदार, और दूसरी तरफ थे गणेश, जो इस बात को सिरे से खारिज कर रहे थे। तो असली झगड़ा इस बात पर था कि क्या सिर्फ जमीन पर कब्जा होने से कोई कानूनी तौर पे काश्तकार बन जाता है। अब इस उलझे हुए मामले को सुलझाने के लिए कोर्ट के सामने तीन बड़े और बहुत ही अहम सवाल थे। पहला सवाल ये था कि क्या खेती की जमीन पर सिर्फ कब्जा कर लेने से ही किसी को किराएदारी का हक मिल सकता है? क्या इतना ही काफी है? दूसरा, और ये बहुत जरूरी सवाल था, कि क्या किराएदारी के अधिकार को साबित करने के लिए कानून का, मतलब जो राजस्थानी टेनेंसी एक्ट है, उसका सख्ती से पालन करना जरूरी है? और आखिर में तीसरा सवाल, सबूत पेश करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है, या उसकी जो उस कब्जे को चैलेंज कर रहा है? और इन्हीं तीन सवालों के जवाब में आया एक ऐसा फैसला जिसका असर आज तक महसूस किया जाता है। चलिए देखते हैं कि कोर्ट ने आखिरकार क्या कहा। कोर्ट का जवाब एकदम साफ, सीधा और दो टूक। सिर्फ कब्जा होना ही काफी नहीं है। कोर्ट ने बेसिकली चार बातें तय कर दी। पहली, किराएदारी को साबित करना है तो कानून के हिसाब से करना होगा। दूसरी, जो भी ये दावा कर रहा है उसे ये दिखाना पड़ेगा कि उसका कब्जा गैर कानूनी नहीं बल्कि कानूनी तरीके से शुरू हुआ। तीसरी बात, सबूत लाने का बोझ उसी पर होगा जो हक का दावा कर रहा है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, कानून की लिखी हुई बातें आम धारणाओं से हमेशा ऊपर रहेंगी। और हाँ, ये कोई मामूली फैसला नहीं था, इसे फुल बेंच का डिसीजन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसे सीनियर जजों के एक बड़े पैनल ने मिलकर सुनाया था, जिससे इस फैसले का वजन और इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 60 साल पुराना फैसला आज भी इतना जरूरी क्यों है? इसका असर कहाँ-कहाँ और कैसे दिखता है? इस टेबल से ये फर्क और भी साफ हो जाता है। एक तरफ है कब्जा, जो सिर्फ जमीन पर मौजूद होने का एक तथ्य है, ये कोई कानूनी अधिकार नहीं है। और दूसरी तरफ है कानूनी काश्तकारी, जिसे कानून मान्यता देता है, जिसके लिए सबूत चाहिए और नियमों का पालन करना पड़ता है। इस केस की अहमियत आज भी कम नहीं हुई है। ये राजस्थान के किराएदारी कानून में एक मील का पत्थर माना जाता है। आज भी खातेदारी अधिकारों से जुड़े विवादों में, खेती की जमीन के झगड़ों में, या ये तय करने में कि कोई कानूनी काश्तकार है या नहीं, इसी केस का हवाला दिया जाता है। तो बोहरा बनाम गणेश का मामला हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। जमीन के मामलों में सिर्फ वहां होना काफी नहीं है, हक साबित करने के लिए कानूनी सबूत चाहिए। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, कानून और किन किन मामलों में सिर्फ मौजूदगी से ज्यादा सबूत को तवज्जो देता है।